कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्ति होती है। कार्तिकस्य सिते पक्षे अन्नकूटम समाचरेत गोवर्धनोत्सवम चैव श्री विष्णु प्रियतामिति। इस दिन प्रातःकाल घर के द्वार देश में गौ के गोबर का गोवर्धन बनाएं तथा उसे शिखर युक्त बनाकर वृक्ष आदि शाखा आदि से संयुक्त और पुष्पों से सुशोभित करें। अनेक स्थानों में इसे मनुष्य के आकार का भी बनाते हैं। इसके बाद गंध पुष्प आदि से गोवर्धन भगवान का षोडशोपचार पूर्वक पूजन कर यह प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतोच्छ श्राय गवाम कोटि प्रदो भव। इसके बाद आभूषणों से सुसज्जित गौओं का यथाविधि पूजन करें और इस मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम वयपोहतु। इस दिन यथा सामर्थ्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन रूप श्री भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। रात में गौ से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंदिरों में विविध प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, नमकीन और अनेक प्रकार की सब्जियाँ, मेवे, फल आदि भगवान के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की जाती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। व्रज में इसकी विशेषता है। काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नाथद्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पकवानों के पहाड़ बनाए जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए वे विभिन्न स्थानों से यात्री पधारते हैं। इस महोत्सव की कथा इस प्रकार है। व्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोप गवालों को समझाया कि गायें और गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए पकवान ग्रहण भी नहीं किए हैं। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी व्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण कर उस पकवान को ग्रहण किया। जब इंद्र को यह बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रलय काल के सदृश मूसलाधार वृष्टि करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया। उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल बाल, गाय बछड़े आदि आ गए। लगातार 7 दिन की वर्षा से जब ब्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इंद्र को बड़ी गिलानी हुई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई तो लज्जित इंद्र ने व्रज आकर श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। इस अवसर पर ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं श्री कृष्ण भगवान का पूजन है।